कोई भी प्लेयर इस काबिल नहीं था जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि आपने उसको ये कैटेगरी नहीं दी। जब ये 2023 के एशिया कप से पहले इन प्लेयरों ने बाइकआउट किया था तो इन्होंने गुस्सा निकाला कि जब इन्होंने ब्लैकमेल किया था तो अब वही ये बी कैटेगरी में आने की वजह से इनकी 20 लाख सैलरी कम हो गई है। जो पैसे थे वो 30 लाख के करीब थे, तो इन लड़कों ने अपनी सैलरी 60 लाख से प्लस करवाई थी और उस टाइम इन्होंने कहा था कि हमें आईसीसी का शेयर भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेंडीज इन्फो और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने जो 2025-26 अनाउंस किया है उसकी बात करते हैं। 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक पीसीबी ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आज अनाउंस किया है। पिछले साल 27 थे, इस साल उन्होंने 30 प्लेयर्स किए हैं और सरप्राइजिंगली इसमें से ए कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है और बी, सी और डी कैटेगरीज, बी में 10 हैं, सी में भी 10 हैं और डी में भी 10 हैं। जो बाबर, रिजवान, शाहीन वगैरह है, ये सब उन्होंने बी कैटेगरी में डाल दी हैं। ए कैटेगरी इन्होंने खत्म कर दी। तो इरफान भाई क्या कहना है आपका इसके बारे में? जी बहुत शुक्रिया जुनेद। बिल्कुल ये 27 से इन्होंने 30 की है और इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ए कैटेगरी, जिस तरह आपने इंट्रो में जिक्र किया, वो खत्म कर दिया गया है। इससे ये अनप्रेसिडेंट चीज है। पहले पास्ट में किसी भी इवन पीसीबी या किसी और बोर्ड की तरफ से हमने नहीं देखा कि ए कैटेगरी बिल्कुल ही माइनस कर दी गई हो। ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि ए कैटेगरी खत्म ही नहीं की। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आप ये जरूर बात कर सकते हैं कि शायद कोई भी प्लेयर इस काबिल नहीं था जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि आपने उसको एक कैटेगरी नहीं दी। लेकिन और दूसरा हम ये भी पास में देखते आए हैं कि जो तीनों फॉर्मेट खेलता है नॉर्मली, या एक तो अच्छा परफॉर्म करता है आपका जो की प्लेयर होते हैं, या जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन दोनों चीजों में कंसीडर नहीं किया गया। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सलमान अली आगा एक ऐसे कैंडिडेट थे जो इस टाइम परफॉर्म भी सबसे अच्छा कर रहे हैं। आपके T20 के भी कैप्टन है और मोस्ट लाइकली 99% आपके ओडीए के भी आप वही कप्तान है। और शायद उनका जो मैचअप भी पड़ेगा टेस्ट के अंदर भी, साउथ शकील का और उनका, टेस्ट का भी कप्तान कौन होगा ये देखते हैं, कुरा किसके नाम निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि सलमान अली आगा को देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साउथ शकील को भी सी कैटेगरी में रखा है। तो ये उस लिहाज से मुझे लगता है कि साउथ शकील अगर इनकी फ्यूचर में नजर में होता कप्तान तो वो उसको बी कैटेगरी देते, तो मुझे वो भी लग रहा है। तो एक तो आगा से गलती हुई है और उसको भी उसी तरह इन्होंने काउंटर किया जिस तरह उन्होंने रिजवान, बाबर या बाकी शाहीन वगैरह को नीचे लेके आए हैं। तो उनकी नाराजगी ना आ जाए तो उन्होंने किसी को भी नहीं दी। उन्होंने कहा लो अभी किसी को नहीं देते, सारे बिजी हो। दूसरा मुझे इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये 2023 के एशिया कप से पहले इन प्लेयरों ने बाइकआउट किया था टीम मैच खेलने के अलावा, और उस टाइम जका अशरफ चेयरमैन थे, तो फिर ये इधर से जका अशरफ श्रीलंका गए, फिर इंदी भाई साहब भी गए साथ में इनका पैचअप करवाने के लिए। फिर इन्होंने अपनी सैलरी जो थी वो 200% इंक्रीमेंट लगवाया था। पहले ए कैटेगरी के अंदर हाँ जी बिल्कुल हुआ था। उस टाइम ए कैटेगरी के ऑलमोस्ट कोई जो पैसे थे वो 30 लाख के करीब थे, तो इन लड़कों ने अपनी सैलरी 60 लाख से प्लस करवाई थी और उस टाइम इन्होंने कहा था कि हमें आईसीसी का शेयर भी चाहिए। और सेकंडली इन्होंने ये भी कहा था कि जो अब हम हमारी वीडियो यूट्यूब वगैरह पे यूज करते हैं उसका भी रेवेन्यू आता है वो भी हमें दे। तो उसकी मद में इन्होंने मिला के कम से कम 200% का इंक्रीमेंट लगवाया था। तो कहीं ना कहीं इस बोर्ड या कुछ पीसीबी के हुकाम जो उस रिजीम के साथ भी थे, अभी इस मैनेजमेंट के साथ है, तो उन्होंने भी बताया होगा कि इन्होंने जब विक्ट्रीज कोई नहीं दिलवाई और ये तो इस तरह ब्लैकमेल कर चुके हैं हमें। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम की जो मैनेजमेंट है, जिसमें चेयरमैन साहब भी शामिल हो सकते हैं या जो आगे उनकी टीम है, जिसमें खास तौर पे आकब जवेद साहब है जो डायरेक्टर है और ये नए कोच जो माइक हसन है, इन सब की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो उन्होंने फिर कहा होगा कि इनको जरा नीचे रखे, कंडे में लेके आए और इनको हम बी देते हैं। और अगर जिस तरह बी कैटेगरी के प्लेयरों के आपने नाम लिए, इसमें अबरार है, बाबर आजम है, फखर है, हारिस है, हसन अली है, मोहम्मद रिजवान है, साइम अयूब है, आगा है, शादाब है और शहनशाह फरीदी। इसमें दो नामों पे आप जरूर बात कर सकते हैं कि इनको बी क्यों दिया गया। जैसे आगा की तो हम बात कर चुके हैं कि आगा को ए कैटेगरी देनी चाहिए थी, या अबरार को भी दे सकते हैं, अबरार भी तीनों फॉर्मेट खेलता है। लेकिन चले अबरार उस तरह परमानेंट मेंबर नहीं है, आगा तो है आपका परमानेंट मेंबर और तीनों फॉर्मेट का वो फिक्स मेंबर होता है और तीनों फॉर्मेट में उसको पहली चॉइस के तौर पे आप शायद एक ही प्लेयर है इस टाइम पूरी टीम में जो आपकी हर स्क्वाड के अंदर आपकी पहली ऑटोमेटिक चॉइस होती है। तो शादाब की भी इन आउट है, हसन अली का कम बैक है, तो किन बेसिस के ऊपर उनको आपने सेटर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसी तरह अगर सी कैटेगरी में आते हैं तो अब्दुल्ला शफीक है, फ़हीम अशरफ है, हसन नवाज है, मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद नवाज जो है, नसीम शाह है,
नुमान अली हैं, साहबजादा फरहान है, साजिद हैं और साउथ शकील हैं। अब साउथ शकील का भी सी कैटेगरी नहीं मुझे बनता, साउथ शकील को डेफिनेटली आपको बी कैटेगरी में देना चाहिए था। बिल्कुल और सही। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं कि ये आपका टेस्ट कैप्टन है तो फिर तो 100% आना चाहिए। इधर से मुझे डाउट लग रहा है कि इस चीज की वजह से कि साउथ शकील को शायद आप टेस्ट की कप्तानी भी नहीं देने जा रहे, और या शायद आगा को ही देनी है, जिसकी वजह से साउथ शकील को सी कैटेगरी दी है। उसकी वजह ये है कि जब इन्होंने लास्ट ईयर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया था 27 लड़कों को, तो बी कैटेगरी दी थी शान मसूद को, और आगे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, यानी कप्तान रहेंगे तो ये बी कैटेगरी, अदरवाइज नहीं है। तो वो भी अब क्लैरिटी आ गई है कि शान मसूद 99% बल्कि 100% अब आपकी टेस्ट के कप्तान नहीं होंगे। शायद एज ए प्लेयर उनको सोचा जाए, बट मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है वो भी मुश्किल होगा। अगर वो एज ए टीम में एज ए कैप्टन तो खेल सकते हैं, एज ए प्लेयर आपके पास वो लड़के हैं जो शायद आप ना कंसिडर करें। तो डी में उनका नाम है जी अहमद दानियाल है, हुसैन तलत है, खुरम शहजाद, फजल शाह, मोहम्मद अब्बास फरीदी, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफियान मुकीम। ये तो आपकी डी कैटेगरी आ गए, तो उस पर भी एतराज है। जो जुनेद सबसे बड़ा मेरा एतराज है इसके ऊपर, इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी सबसे बड़ी, जहां आपकी ये 3 कैटेगरियां रखी हैं, ये तो आपने खत्म कर दी है। जो मैंने पहले कहा, तो इन्होंने गुस्सा निकाला कि जब इन्होंने ब्लैकमेल किया था, अब वही। ये बी कैटेगरी में आने की वजह से इनकी 20 लाख सैलरी कम हो गई है। तो जो ए कैटेगरी के प्लेयर थे वो लेते हैं तकरीबन 65 लाख मंथली, तो जो बी कैटेगरी के हैं वो तकरीबन 45 लाख के करीब पैसे लेते हैं। तो 45 से आपने कम से कम 10 लड़कों का या जो भी 3-4 को देना था, बोर्ड ने पैसे बचाए हैं और गुस्सा भी निकाला कि ये देखें, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तब आपने ब्लैकमेल किया था, आप आए जरा नीचे। और दूसरा ये जो मुझे नजर आ रहा है कि इसमें एक हमेशा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इमर्जिंग की कैटेगरी होती है, ठीक है, वो उसमें खत्म अब कर दी है। PCB ने उसे खत्म कर दी है। अभी उसका इन्होंने स्टेटमेंट जो जारी की है वो लिखा है जी, इंक्लूजन ऑफ डोमेस्टिक एंड इमर्जिंग प्लेयर हाईलाइट PCB फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टुवर्ड द टीम बिल्डिंग। अच्छा, ये तो लिख दिया, लेकिन आपने ये किधर लिखा कि कौन से प्लेयर है, वो कैटेगरी किधर है, वो कहाँ गए, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। अब इसके अंदर खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा, जो लास्ट इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, इरफान खान नियाजी, वो भी आपकी पाकिस्तान शेन का कप्तान है, वो नहीं है। फिर इसी तरह समद ने सेंचुरी की है, फैसल अकरम है। मेरा मानना ये है कि इधर बेशक आप 25 कर देते 30 की बजाय, और उधर आप 5 से 10 का पूल बना देते हैं मर्जिंग का। देखें, नए बच्चों को आपने कॉन्फिडेंस देना है। पुरानों ने, जिन्होंने अरबपति हो चुके हैं, करोड़पति तो नहीं कहना चाहिए, अरबपति हो चुके हैं, जो स्टैब्लिश हो चुके हैं, इनको तो आप अगर 20-25 या 60 लाख नहीं मिलेगा, वो तो लीग खेल के पूरा कर लेंगे। अभी तो आपने उन बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है जिनको आपने लेके चलना है, और ये टाइम होता है उनके साथ खड़ा होने का। आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कहते हैं जी आप मैच खेलें या ना खेलें, देखें हमने आपको अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना दिया है। वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रखता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड ये एक बहुत बड़ी ज्यादती कर गया इधर उन बच्चों के साथ। इन प्लेयरों को जो अक्सर मैं आज देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, जी बाबर रिजवान को ये इसको जी आपने एक कैटेगरी नहीं दी तो भाई कौन सी क़यामत आ गई है। इन्हीं लोगों ने ब्लैकमेल करके पहले 300% अपना इंक्रीमेंट लगवाया था, और अगर अब नहीं लग रहा तो कोई मसला नहीं है, बहुत साल पैसे कमाए हैं, अभी भी आप एक एक लीग खेल के ये कवर कप कर लेंगे। अब यहाँ तो इतनी जरूरत दिखाएं, इतनी करी दिखाएं कि जी हम नहीं लेते सेंटर करेक्ट। आपकी बेतहाशा मसाले हैं न्यूजीलैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, कि प्लेयर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से रिफ्यूज कर देते हैं। तो आप भी इतनी हिम्मत दिखाएं कि जी हमने नहीं लेना, किसी बच्चे को दे दें और आप 2-4 लीगें खेल के पूरा कर लें। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें एक इतनी जरूरत किसी के अंदर नहीं है। पाकिस्तान में एक तो नौकरी कोई नहीं छोड़ता, दूसरा जो आए आ रहे हो पैसे वो भी कोई नहीं छोड़ता। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, और उसी पे सारा पूरे मुल्क का टॉप से बॉटम तक यही सिस्टम चल रहा है। जी सॉरी, इसमें एक चीज है कि ये फखर जमान तीनों फॉर्मेट तो नहीं खेल रहे, वाइट बॉल खेल रहे हैं, लेकिन वो उनको इंजरी की वजह से जो है ना उनको बाहर रखा गया है, और परफॉर्मेंस उनकी बुरी नहीं थी। उनको भी आपने एक कैटेगरी, उनके साथ तो मेरा हाल जाती है, उनको एक कैटेगरी मिलनी चाहिए थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, एक तो फ्यूचर को देख के और दूसरा 1 साल की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। चाहे आप टीम का पार्ट किसी भी वजह से नहीं थे, चाहे खेले नहीं है या आप इंजर्ड थे, लेकिन आपने परफॉर्मेंस तो कोई नहीं ना दी। जब परफॉर्मेंस नहीं दी तो ये हो नहीं सकता कि विदाउट परफॉर्मेंस आपको वो मिल जाए। अब जैसे ये जवाब तो फिर वो भी लेके आ जाएगा शदाब भी कि जी मैं 2 फॉर्मेट खेलता हूँ, मैं टीम का वाइस कैप्टन भी हूँ, तो मुझे क्यों नहीं रखा गया। तो फिर कई प्लेयर ऐसे आ जाएंगे इस आर्ग्यूमेंट को लेके कि जी मैं इंजर्ड था या मुझे खिलाया नहीं तो मुझे ये कैटेगरी दी। तो उसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, अगर आपने एक कैटेगरी लेनी है तो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान को मैचेस जीतने चाहिए,
और जो पहले हमने पास्ट में देखा कि आपको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। नॉर्मली यही रखा गया कि बहुत कम होता है कि 2 फॉर्मेट वालों को दिया जाता है। जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जैसे लास्ट टाइम बाबर रिजवान और शहीन थे, तो ये तीनों फॉर्मेट खेलते थे और इसी वजह से इनको मिला भी। तो बट अब जब तीनों फॉर्मेट कई प्लेयर नहीं खेल रहे और नहीं कर रहे तो कोई मुजायका नहीं है। बट मुझे उससे ज्यादा दुख ये है कि आपने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना था, कम से कम 7, 8, 10 लड़कों को, या मिनिमम 5 लड़के। कभी जो आपके शहीन खेल रहे हैं लड़के, ये आपका फ्यूचर है। इन्हीं में से आप 5 लड़के, जैसे इरफान खान नियाजी हो गया, समद हो गया, फैसल अकरम हो गया, मास सदाकत हो गया, या एक आधा कोई और प्लेयर जो आपको लगता है कि ये डेफिनेट टीम में आता है या जो आपकी अगले प्लान का पार्ट है, उसको आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देते, ताकि उसको भी एक खुशी भी होती, एक मोटिवेशन भी मिलती, और बाकी लड़कों के अंदर भी ये आज पैदा होता कि हमने, क्योंकि इसके अंदर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि आप मैच खेलें ना खेलें, आप किसी टीम के साथ हैं नहीं है, ये सैलरी आपको मिलनी है। ठीक है, तमाम वो इंसेंटिव जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर के होते हैं वो सबके सेम होते हैं। तो डी कैटेगरी के अंदर तो आप वैसे भी जो है 10 लाख के करीब देते हैं, 10-15 लाख, तो वो तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। 1-2 प्लेयरों को ऊपर से आप ए कैटेगरी काटते या बी में कम कर देते तो इन लड़कों के पैसे पूरे हो जाते थे। या मेरा नहीं ख्याल अभी बोर्ड ने किसी से पूछा भी होगा इन प्लेयरों में से कि कोई लेना चाहता है या नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान में ये कल्चर है, बाहर तो ये जरूर होता है कि प्लेयरों से बात की जाती है कि आप हमारे प्लान का पार्ट है नहीं है, कितने टाइम तक के लिए है, आपने क्या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आप पाकिस्तान को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं या आप लीग में इंटरेस्टेड है। ये सारी बातें की जाती हैं प्लेयर से और अपना प्लान बोर्ड बताता है, फिर प्लेयरों का पूछा जाता है। बट इधर ऐसा ना कोई कल्चर है ना कोई ऐसी चीज है, तो उस लिहाज से किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये ना इसको रिव्यू करना चाहिए और इमर्जिंग की या दूसरी कैटेगरी जरूर बनानी चाहिए। अच्छा, लेकिन इरफान भाई, ये जो दूसरी टीम्स हैं उनके अंदर आपने कभी देखा है किसी के ए कैटेगरी खत्म कर दी गई हो? कैटेगरी तो सभी अनाउंस करते हैं, हमारे लिए जरूरी नहीं, एटलीस्ट सिर्फ कैप्टन जो है ना उसको जो है ना, आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आप सिर्फ कैप्टन को भी आप ए कैटेगरी में नहीं डाल रहे? तो ये भी यही तो कह रहा हूँ, एक कैटेगरी कई दुनिया में खत्म होती है, कई प्लेयरों के खत्म होती है, कैटेगरी तो रहती है और हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई एक कैटेगरी में होता है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले बताया 2 रीजन होते हैं, एक तो आपके फॉर्मेट खेलते हैं, दूसरा नॉर्मली जिस तरह आप कह रहे हो कप्तान होते हैं, नॉर्मली कप्तान ही होता है ना सबसे बेस्ट प्लेयर हर टीम का, तो कप्तानों को दी जाती है। इंडिया ने 2000 मैं गलत नहीं है तो 24-25 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में विराट और रोहित चिकन 2 फॉर्मेट खेल रहे थे, तो उन्होंने उनको रखा था ए कैटेगरी में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो परफॉर्मर है ना, उनकी परफॉर्मेंस से तो देखें, चैंपियन ट्रॉफी जिताई है, T20 जिताई है, वो उनको कैसे बाहर कर सकते हैं? उनकी परफॉर्मेंस से बेतहाशा विक्ट्रीज इंडिया ने हासिल की है, तो उनको तो किसी तरह भी कम नहीं किया था। 2 का तो लिखा हुआ ये कोई रूल नहीं है कि जी 2 खेल रहा है, ये खेल रहा है 3, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस ये है। जो दूसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का वो ये है कि बोर्ड, जो मैं आपको बात करूं कि बोर्ड बात करते हैं, मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिमी एंडरसन और क्रिस ब्रॉड, इनसे इनके बोर्ड ने बात की 2011 में, इंग्लिश बोर्ड ने, कि हम आपको ओडीआई और T20 नहीं खिलाएंगे, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो टेस्ट में कर रहे हैं, हमें टेस्ट के बॉलर चाहिए, हमें T20 ओडीआई के बेतहाशा लड़के में मिल जाएंगे, टेस्ट के बॉलर नहीं चाहिए, हम आपका लंबा कैरियर देख रहे हैं, कम से कम 10 से 15 साल। अब ये है कि आप जब बाकी क्रिकेट नहीं खेलेंगे या लीग नहीं खेलेंगे तो आपके पैसे कम बनेंगे, तो हम ये करते हैं कि हम आपका जो इंक्रीमेंट कह लें, फाइनेंशियल्स जो हैं, वो आपको मॉनेटरी वैल्यूज अपने कप्तान और कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उससे ज्यादा देंगे। ठीक है, ये उन्होंने अपने बोर्ड ने उन दोनों से बात करके एक डिफरेंट कैटेगरी निकाली उन दोनों के लिए, सिर्फ 2 प्लेयर बॉलर्स के लिए, और उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने आप देखें 2011 के बाद ना ओडीआई खेला, ना उन्होंने कोई T20 खेला, ना उन्होंने कोई लीग खेली, उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेला। उस टेस्ट खेलने की वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस ना हो, तो इंग्लैंड बोर्ड ने उनको ठीक ठाक रिम्यूनरेट किया, उनको पैसे कप्तान से भी ज्यादा दिए, किसी भी प्लेयर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा दिए, और आप देखें कि उन्होंने 15 साल सर्व किया उनकी कंट्री को। तो ये चीजें, ये कल्चर डेवलप करने की जरूरत है कि आपने किस तरह बनाना है, किस तरह नहीं लेके चलना है।